नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हुए हैं, जो कि न्यू प्रैक्टिस सेट है। इसे कंप्लीट आप सभी जरूर कवर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। हम सभी कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या दिया हुआ है? रास्ता दिखाने वाला को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, रास्ता दिखाने वाला को हम सभी मार्गदर्शक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर करेंगे। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है। तो फ्रेंड लाइक आप सभी जरूर कर देंगे वीडियो को। वाक्यांश क्या दिया हुआ है? वाक्य है, यदि आप अपने और अपने परिवार की भलाई चाहते हैं तो यहां से चले जाओ। अब यहां देखिए वाक्यांश में त्रुटि क्या है? वाक्य में त्रुटि है। यहां पे सबसे पहले देखिए तो आपसे संबोधित किया गया है। तो आप किसके लिए करते हैं प्रयोग? हम सभी या हमसे बड़ा हो या कोई ऊंचे पद पे हो, उसके लिए हम आपका प्रयोग करते हैं। तो आपको अगर संबोधित करना होगा तो हम सभी क्या कहेंगे? यहां से चले जाइए। ऐसा नहीं कहेंगे यहां से चले जाओ। अगर हमसे छोटा रहता तब हम कह सकते थे कि यहां से चले जाओ। तो यानी त्रुटिहीन भागी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। तो यहां से चले जाओ नहीं, तो यहां से चले जाइए। तो ये उचित होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां से चले जाइए। ठीक है, जाइए का प्रयोग यहां उचित होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अटखेलियां सुझाना मुहावरे का अर्थ है। अटखेलियां सुझाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मजाक उड़ाना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। मांसाहारी का विलोम क्या होगा? फ्रेंड देखिए ये सेट जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कवर करवा रहे हैं। वही क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं जो एग्जाम में पूछने का चांस है। क्योंकि हम जो क्वेश्चन आपको कवर करवाते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर करवाते हैं, जो ज्यादातर चांस होता है कि पूछा जाए पेपर में। तो आप समय निकाल के इस सेट को जरूर कवर किया कीजिए। तो मांसाहारी का क्या हो जाएगा? शाकाहारी होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। सभी को पता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साक्षर। देख लीजिए साक्षर का वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है और इसी प्रकार से साक्षर लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। त्रिप बुद्धि वाला को क्या कहते हैं? फ्रेंड हम सभी त्रिप बुद्धि वाला को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं त्रिप बुद्धि वाला को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शाश्वत का विलोम क्या होगा? शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम होगा क्षणिक। ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। शाश्वत का विलोम क्या होता है फ्रेंड? क्षणिक होता है। अगला देख लेते हैं। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वाक्य दिया हुआ है, मैं पौधे डैश रहा हूं। तो मैं पौधे लगा रहा हूं सही होगा यहां पे। ध्यान रखिएगा, मैं पौधे को क्या कर रहा हूं? लगा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। वाक्य क्या दिया हुआ है ये देखिए, जिसने मन रूपी मत वाले हाथी को वश में कर लिया वही सच्चा सूरवीर है। तो यहां पे जो आपका रेखांकित खंड जो है वो कौन सा है? तो आप सभी ये देख लीजिए, ये आपका रेखांकित खंड है। यानी कि मत वाले के स्थान पे कौन सा उचित शब्द होगा? तो मदमस्त होगा। ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएंगे। जिसने मन रूपी मदमस्त हाथी को बस में कर लिया वही सच्चा सूरवीर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। तो दिवस देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है? दिवस, ध्यान रखिएगा, दिवस इस प्रकार से लिखा जाता है जिसमें कि छोटी ई का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कि कोई त्रुटि है।
वाक्य क्या दिया हुआ है, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और आपका दर्शन हुआ। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पढ़िए ऑप्शन को, देखिए कौन सा भाग इसमें त्रुटिहीन है। तो देखिए इसका त्रुटिहीन भाग्य जो है ऑप्शन नंबर ए है, और आपका दर्शन हुआ यह क्या है, त्रुटि भाग्य है। वाक्य क्या दिया हुआ है, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और आपका दर्शन हुआ। हुआ के स्थान पर हुए उचित शब्द होता, ध्यान रखिएगा। यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और आपका दर्शन हुए, ध्यान रखिएगा, हुए यहाँ पर उचित शब्द होता, हुए कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि वाक्य अशुद्धि से क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है। तो यहां से आपको पता चल गया कौन सा भाग त्रुटि है। ऑप्शन देख लीजिए, दिया हुआ है व्यवस्था किया जाता है कि व्यवस्था की जाती है। तो ध्यान रखिएगा व्यवस्था की जाती है, ठीक है। क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है फ्रेंड। तो जाति का प्रयोग यहां पर होता, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें त्रुटि है। ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था की जाती है। अगला देख लीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। विज्ञान से संबंध रखने वाला को हम सभी क्या कहते हैं, तो विज्ञान से संबंध रखने वाला को वैज्ञानिक कहते हैं। अगला देख लीजिए, त्रुटिहीन भाग इसमें भी ज्ञात करना है। वाक्य है, सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, तो यहां पे कौन सा भाग त्रुटिहीन है, आपको पता चल गया होगा। सूरज कुंड में हम सभी कह सकते हैं, तो यहां में का प्रयोग होगा। सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, तो इसमें गलती है ऑप्शन नंबर बी, सूरज कुंड में का प्रयोग होगा यहां पे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खाना डैश चुका है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो हम सभी कह सकते हैं वह खाना खा चुका है, तो यहां पर उचित शब्द होगा खा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यून का पर्यायवाची जो होगा वो क्या होगा। न्यून का मतलब होता है कम, ध्यान रखिएगा आप सभी, न्यून मतलब क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना, इसमें भी चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वाक्य है, विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया। तो ये जो रेखांकित खंड दिया हुआ है यहां कौन सा उचित शब्द आएगा, विजय ने अजय का बहुत अपमान किया उचित होता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, सांध्य का विलोम क्या होगा। सांध्य का आसान्ध्य होगा, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे, आसान्ध्य होगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। तो यहां पे जो रेखांकित खंड दिया हुआ है भ्राता, यहां पे कौन सा उचित शब्द होगा, तो हमसे कह सकते हैं लक्ष्मण राम को अपना भाई मानता है। क्या मानता है, भाई मानता है, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, रेखांकित खंड को ही प्रतिस्थापित करना। यहां पर भी तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है, तो ये तालिका जो है ये आपका क्या है, रेखांकित खंड है। यहां पे कौन सा उचित शब्द आएगा, तो हम सभी कह सकते हैं तालिका के स्थान पे हम सारणी को रख सकते हैं, ठीक है। सारणी में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपसे बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप सभी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सफेद रंग डैश का प्रतीक है। तो सफेद रंग जो है फ्रेंड वो किसका प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है, तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम आजकल घर डैश से आता है। तो हम सभी कह सकते हैं राम आजकल घर देर से आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, उचित शब्द होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। दोपहर से पहले का समय को हम सभी क्या कहते हैं, चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 के लिए राइट आंसर क्या होगा। दोपहर से पहले के समय को हम सभी क्या कहते हैं, तो इसे पूर्वाह्न कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, पूर्वाह्न कहा जाता है। और दोपहर के बाद के समय को हम सभी क्या कहेंगे, सांझ काल का समय कहेंगे। अगला है दिए गए शब्द का विलोम चुने। आधार का विलोम क्या होगा, तो आधार का होता है निराधार। ए राइट आंसर रहेंगे, आधार का विलोम क्या हो जाएगा, निराधार होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पार्वती का पर्यायवाची क्या होगा, चलिए बताएंगे आप सभी। पार्वती का पर्यायवाची जो होगा वो क्या होगा, तो पार्वती का गौरी होता है, ध्यान रखिएगा। पार्वती का पर्यायवाची क्या होता है, गौरी होता है, अपूर्णा होता है, अंबिका होता है, आर्या होता है, भवानी भी होता है, रुद्रानी भी होता है, शिवा भी होता है पार्वती का पर्यायवाची। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से कौन सा सही वर्तनी है, तोपची कैसे लिखा जाएगा, तो सिंपल सा है तोपची, ठीक है। तो कपो चो में बड़ी ई का प्रयोग होगा, तो ध्यान रखिएगा सी राइट आंसर रहेंगे तोपची। अगला देख लीजिए इसमें कौन सा सही वर्तनी है, ना समझी कौन सा सही होगा, ना समझी दिया हुआ ऑप्शन में, इसमें कौन सा वर्तनी शुद्ध है, तो याद रखिएगा आप सभी ना समझी जो लिखा जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे, बड़ी ई का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो हम सभी कह सकते हैं कि गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हम सभी कह सकते हैं कठिन कार्य पूरा कर लेना, तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, कठिन कार्य पूरा करना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान जो दिया हुआ है यहां देख सकते हैं आप सभी, यहां कौन सा शब्द आएगा, अतिथि का फूलों की डैश से स्वागत किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे माला से स्वागत किया गया। ध्यान रखिएगा सी करेक्ट आंसर रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए। अतिथि का फूलों की माला से स्वागत किया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खियां मारने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कह सकते हैं मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बेकार बैठना। ध्यान रखिएगा, तो मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बेकार बैठना। तो चलिए आज कितना है, आज की सेट में हमसे कुल 30 क्वेश्चन कवर किए। 30 क्वेश्चन में आपसे कितने क्वेश्चन एक्यूरेट सही किए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी, जल्दी इसका आपको तीसरा सेट मिल जाएगा, तो आप सभी इंतजार कीजिए। जाते जाते फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कर देंगे, और जो एप्लीकेशन पे क्लासेस करना चाहते हैं, थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं, जाके आप सभी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है हर सब्जेक्ट का, तो जाइए आप सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, प्लस में एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है, अन्यथा युवा शक्ति जीके को सर्च करके एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।